अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें तेज़ी से तब्दील हो रही हैं और बहुत से लोगों को एतराज़ होगा। आज यानी कल रात का प्रोग्राम मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर रहा, निहाल हाशमी मेरे साथ रहे, फिरदौस आशिक अवान रही, कुछ सच्ची बातें मैंने वहाँ की है वो मैं चाहूँगा आज मैं दोहरा भी दूँ आपके सामने। एक दुख भरी खबर है, आप लोगों ने जनाजा देख लिया अमानाबाद यूसुफ का। मैंने गुजारिश की कि पूरी दुनिया के अंदर जो है इसकी नमाज जनाजा के हवाले से आप अदायगियाँ करें, गायबाना नमाज जनाजा अदा करें, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत हो। वैसे तो मासूम बच्चा था और रब पाक मासूम यकीन और ईमान है जन्नत में जाना है, लेकिन याद रखिएगा ये बहुत नकूश छोड़ जाएगा, बहुत से सवालात छोड़ जाएगा। कोई दहशतगर्द भी हो, कुछ हकूक़ हैं उसके और वो हकूक़ यहाँ पूरे नहीं हुए। बड़ी आवाज़ें उठी, बहुत सी बातें उठी और ये आप लोगों की सोशल मीडिया पे आवाज़ थी कि जिसकी वजह से उन्हें पैरोल पे रिहाई देना पड़ी उसके वालिद को। जनाजे में शिरकत हुई और आपने आप अंदाज़ा लगा रहे ना वो कैसे रुकोगे इसको। वो जनाब तो लोग उसको जानते ही नहीं, उसके वालिद को कौन लोग इतने जानते थे। ये तो आपने पीटीआई से उसका ताल्लुक और यहाँ सोशल मीडिया पे इतना आने की वजह से लोग उसे बहुत जाने। और बैकग्राउंड पे आप देख रहे हैं मैंने जो बात कही है वो भी मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। मकसद बड़ा सीधा सा है, अपने हिस्से की शमा जला दीजिएगा। जमा जलाएंगे तो फ़ायदा आपका है और ये शमा बुझनी नहीं चाहिए। अगर ये बुझेगी ना तो कल आपको कोई नहीं पूछने वाला होगा, मैं बता दूं आपको, कोई नहीं पूछने वाला होगा आपको। ये आपने सोचना है कि आप क्या कर सकते हैं। अच्छा, वो टीवी चैनल पे बता दूं और नवाज शरीफ ने जो नए दावे कर रहे हैं कि जनाब पता नहीं क्या होगा। अच्छा यार, बंदा पूछे उससे, एक ऐसा आदमी बेईमान आदमी नहीं है कि उसको कुछ पता हो। यानी मेरे पास एक स्किल है और मैं मुल्क के लिए कुछ कर सकता हूं, मैं बैठा रहूं कि जब तक मैं कुर्सी पे नहीं बैठूंगा मैं कुछ करूंगा नहीं। सिर्फ कौम को इस बुनियाद पर ऐसे लीडर को रद्द कर देना चाहिए जो कहते हैं कि मैं इक़्तिदार में आऊंगा, मैं बैठूंगा तो मैं पता नहीं क्या कर दूंगा। ऐसे लीडर, ये कोई लीडर है? शर्म से डूब बनना चाहिए। वो बैठे यार, चले वो छोटी सी जो बातें वहां कही हैं मैं चाहूंगा जरा बहुत टीवी अखबार में छपी हैं, चले मैंने कहा मैं बात कर ही देता हूँ। कहता जी अगर सुनिएगा क्या फरमाते हैं मौसूफ, आज मुल्क में पेट्रोल 1000 रुपये लीटर होता अगर, अब जरा ध्यान से सुनिएगा जी। और अब ये लफ्ज़ कह रहे हैं जी पीडीएम मुल्क को, आज चले पीडीएम को ओन कर लिया, आज इसने नवाज ने पीडीएम को ओन कर लिया, मुल्क को डिफॉल्ट से ना बचाती तो आज मुल्क में पेट्रोल 1000 रुपये लीटर होता। अपनी सियासी सरमाया दाव पर लगाकर पाकिस्तान से को डिफॉल्ट से बचाया। मैं कभी हैरान होता हूँ इस बात को सामने रखते हुए, कौन से डिफॉल्ट पे बचाया आपने भाई? श्रीलंका का डिफॉल्ट कर गया था, क्या हो गया अभी उसका? ये मत बेवकूफ़ बनाए, ये चूरन मत बेचें पर ये कहें कि पाकिस्तान को बेच दिया कुछ बैरूनी ताकतों के सामने। ये सच बताएं कौम को ये बताएं ना, क्या अफगानिस्तान साथ ही है ना आपके। उतनी जंग लड़ने के बाद उसकी करेंसी देखें आपसे मुस्तहकम है, बांग्लादेश आपसे अलहदा हुआ है। अब जरा देखें तो सही, ढूंढे अंदर बीमारी कौन सी है। ये चूरन मत बेचें कि आपके बगैर ये मुल्क चल नहीं सकता। ये मुल्क अब ये लोग कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, याद रखिएगा। और उन्होंने कहा जी कोई जख्मी सड़क पड़ा तो उसे बचाना चाहिए। अब ये चैलेंज है इस बात का कि ज़रा समझाएं, आ जाएं इस पर कमीशन में ढाल लेते हैं। पिछले 40 सालों में तय कर लें कि किस किस लीडर ने क्या, यानी जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा इस मुल्क का, वो अब चौथी दफ़ा के क्या करेगा। यानी 17 माह में जो कुछ नहीं कर सका, आपने वो कंपैरिजन सारा देखा। मैंने ट्वीट भी किया था कि डॉलर की क्या पोजीशन थी, पेट्रोल की क्या प्राइसेस थी, वो सारी चीज़ों को कंपेयर करके देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम खड़े कहाँ पर हैं, हम कहाँ खड़े हैं। तो ये जो है ना इस तरह। अच्छा, फिर वो अजीबोगरीब सी बात बताते हैं, वो बताते हैं जी जनाब 4 जज बैठ के अवाम के मैंडेट को वज़ीर आज़म घर भेज दिया। शर्म से डूब मरने का मकाम है। आर्टिकल सादक और अमीन सच्चे फ्रॉड करके ये बैठकर वहाँ पर गए, क्या
यानी अकामा तहा क्या, जरा समझिएगा बात को। क्या आपने आज तक सासों की डिटेल दे दी जो एवरमिल में खरीदे? तुम बताओगे 4 जज क्या थे? ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सोचना चाहिए कि ऐसे बंदे को, कि जो बदतमीज आदमी है, जो तमीज नहीं है, उसको इस तरह की, यानी वो अब यूसुफ गिलानी के डिस्क्वालिफिकेशन कहते हैं भाई सजा क्या हुआ था भाई, आपको तौहीन अदालत में सजा हुई थी, आपने छुपाया था, आपने अमानत में खियानत की थी। इमरान खान के खिलाफ तो केसेस सारे उठाकर देख रहे नजर आ रहे ना रद्दी की टोकरी में। तोशा खाना क्या केस है, साइफर क्या केस है, भाई तुम्हारी तो करप्शन के सबूत हैं, आज भी तुम सबूत ही नहीं दे सके। फिर वो आगे बताते हैं, आज पता नहीं किस जुबान से बोल नहीं रहे, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का नाम लेते हैं। जवाब दे जनरल बाजवा आकर यहाँ पर कौम को, यानी आप नाम लेते हैं और अभी क्या हुआ है उसके बाद, चले अब बता दें कौन सी पॉलिसीज चल रही हैं, क्या हो रहा है, तरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान और ये बाकी सारा तरीके अदम एतमाद के ज़रिए गिराना। ज़ुबान ना ही खिलाएं तो अच्छा है, ज़रा अच्छा है ना जी। अब नाम लेते हैं जी, वो साकिब निसार सैयद खोसा, ज़रा बताएं ज़रा, मैं सवाल है क्या किया आपके साथ, ज़रा समझा दें, आप समझा दें, समझना चाहिए ना काम आदमी को, वो समझाएं क्या किया ऐसा। आइन और कानून के मुताबिक मैं बार बार चैलेंज कर रहा होता हूँ आप लोगों को, आप समझ नहीं। फिर वो आज निहाल हाशमी बैठे हुए थे, मंसूर हमारे भाई मंसूर अली खान साहब के साथ प्रोग्राम में था, फरिया अदरीस में डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब ने मेरे थी, तो वहाँ एक मैंने चैलेंज दे दिया है, मैंने चैलेंज दिया 21 अक्टूबर को नमाज, मैं कहा वो नहीं आएगा नमाज से, मैंने कहा जी आज, उन्होंने कहा जी अगर आ गया तो चैनल पे बैठकर माफ़ी मांगे। मैं कहा बिल्कुल मैं तैयार हूँ माफ़ी मांगने के लिए, मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैंने कहा मेरी पहले बात सुन लें आप, वो क्या कहता फिर रहा है, राणा सनाउल्लाह क्या कहता है, वो कि डील के तहत आ रहे हैं, केसेस में सब में बरी हो जाएंगे, और जिस तरह 90 दिन का इलेक्शन ये डिले कर रहे हैं, इस बात पे 90 दिन में इलेक्शन होने हैं ना, क्यों डिले कर रहे हैं। और इन्होंने जो कुछ किया मैं आपके सामने बयान कर चुका हूँ, मुझे बता दें मैंने नहीं किया, एक एक चीज़ आप लोगों को मैंने बताई है, ईच एंड एवरी थिंग, एक एक चीज़ आप लोगों के सामने मैंने रखी है। वहाँ से समझ सकते हैं आप कि क्या हालात और वाक़यात है। 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराए और सामने, अच्छा वो 21 अक्टूबर ही आना था तो आज क्यों नहीं आए आप? इलेक्शन 90 दिन में होने हैं ना, 6 नवंबर आखिरी तारीख है और इलेक्शन कमीशन ने आज भी डेट नहीं दी है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक उस मैटर को टेकअप नहीं किया। लोग सवाल करते हैं कि आपने जजेस के इख्तियार के बारे में तो मैटर टेकअप कर लिया, ये 90 दिन वाला टेकअप क्यों नहीं किया? लोग सवाल करते हैं, कुछ ट्वीट पे चीज़ें सामने आपके सामने आएंगी, क्या जवाब दें ना जी। तो मैंने तो वहाँ बैठ के ये बात कर दी और मैंने साथ ये कहा कि बताएं, यानी ताहयात नाहली है इनकी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, इलेक्शन एक्ट के ज़रिए कहें कि जनाब 5 साल के लिए होगी, वो नहीं हो सकती, वो इलेक्शन एक्ट के तहत सज़ा होगी तो वो तो हो सकेगी, लेकिन ये नहीं हो सकती। फिर आपको एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया में सज़ाएँ हुई हैं, आप इश्तिहारी हैं, नवंबर 2019 में 4 हफ्ते के लिए गए थे आप, तो उसके बाद क्या हुआ? आप मुल्क में नहीं आए ना वापस, और अब जब आएंगे तो आप जेल में जाना पड़ेगा आपको, अब जेल भुगतनी पड़ेगी आपको फेस करना पड़ेगा। तो ये जो बात क्या बैठ के कहना ना, और ये इस तरह का इंप्रेशन देना, और ये क्या एस्टैब्लिशमेंट ये कहेगी, एस्टैब्लिशमेंट ने अगर इमरान को गिराया तो नवाज शरीफ को लाने के लिए गिराया, ये वो सवाल है। जिन्होंने इस्तेमाल किसका करना था वो इस्तेमाल करके वो टिश्यू की तरह फेंक देते हैं। नवाज शरीफ की जगह मैं तो नहीं देख रहा, मैं आज भी बात कह रहा हूँ, ठीक है एक बंदा चाहिए जो सारे लोगों को इकट्ठा करने के लिए एक बयानिया बना के आप बता सकें कि ऐसा होना है, तो उसके लिए जो हर्डल बड़ी है, जब वो पाकिस्तान में करेगी हिफाजती ज़मानत ले लीजिएगी, हिफाजती ज़मानत ली जाती है पर्चों में, जब सज़ा हो जाए तो फिर ज़मानत नहीं होती, सस्पेंशन होती है, तो वो कोर्ट में सस्पेंशन होती है। तो सस्पेंशन की बुनियाद क्या है? पहले तो इश्तिहारी ख़त्म हो, इश्तिहारी जब ख़त्म होंगे या पाकिस्तान आएंगे अदालतों में सरेंडर होंगे, फिर आपका इश्तिहारी ख़त्म होगा, वरना तो नहीं आप इश्तिहारी ख़त्म हो सकते। तो इसलिए जो ये 21 नवंबर का नवाज शरीफ का बैठ के बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो पॉसिबिलिटी मुझे तो नज़र नहीं आती है। और आगे सुप्रीम कोर्ट ने पूरा रोस्टर जारी कर दिया है, बेंचेस तश्कील दे दी हैं अगले हफ्ते के लिए। जस्टिस काजी फायजी साहब जो हेड करेंगे, 4 बेंचेस बना दिए और वो केसेस सुनेंगे नॉर्मल। और इसमें जो कह रहा है ना कि स्टे के हवाले से, यानी ये कंसेंट के साथ एक ऑर्डर किया है कि जो बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3 जजेस की मर्ज़ी से होगी, यानी फ़ैसला नहीं किया है। और मैं जो केस आप लोगों के सारों में मुख्तलिफ टीवी चैनल पे मैं लड़ता रहा हूँ, वो क्या है, हम सब कह रहे हैं रेगुलेट होनी चाहिए, हम सब चाहते हैं 184 रेगुलेट होनी चाहिए। अगर अपील देना है तो अपील में आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। और ये कानून जो बना है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, ये पार्लियामेंट का इख्तियार ही नहीं है। आर्टिकल 175, आर्टिकल 191 ये प्रोसीजर है, सुप्रीम कोर्ट रूल्स बनाएगी। आप क्या चाहते हैं, एक्ट को क्या है, और ये नोट कर लीजिएगा, ये एक्ट नहीं बचेगा,
ये एक्ट कलादम होगा। सुप्रीम कोर्ट रूल्स के अंदर तरमीम करें, आप सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में जो मर्जी तरमीम करके चीफ जस्टिस ने क्या करना है, जजेस ने क्या करना है, वो सारे इख्तियारात आ जाएंगे। ये डेलीगेट मत करें, और ये एनक्रोच कर रही है आपकी पार्लियामेंट का इख्तियार ही नहीं है इस हवाले से। यही मेरा कहना है, यानी मैं यही तो बात कर रहा हूँ, मैंने यही पिटीशन फाइल की और यही मैंने मुख्तलिफ टीवी चैनल में बैठकर यही मैंने बात की है, और मैं अब भी इस बात पे कायम हूँ। बारीक बात यह है कि ये बिल्कुल 184 रेगुलेट होनी चाहिए। नजरसानी लिमिटेड ही होगी हमेशा। अपील अगर प्रोवाइड कर रही है तो आइन में तरमीम करनी होगी, ऐसे नहीं हो सकती है। और आप ये पंडोरा बॉक्स खोल दें तो फिर तो काम ख़त्म। और जस्टिस काजी फाइसा ने बड़ी अजीब सी बात की, जनाब रैकोडेक के केस का जिक्र कर दिया। वो रैकोडेक का केस तो जनाब वो जो लीडर थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, उन्होंने किया था। उनके दौर में बड़ी बातें होती रही, बाद में हमने सुना पता नहीं फैसले ख़त्म हो जाएंगे, कहाँ ख़त्म हुए। उसके बाद सुनते रहे जनाब फलां जज के फैसले ख़त्म हो जाएंगे। कहा भाई वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले, कहाँ फैसले ख़त्म नहीं होते होते। कोई हाँ उसमें नई चीज़ कोई अगर डेवलपमेंट हो जाए वो एक सेपरेट इशू है। बहरहाल अब नया दौर आगाज़ हो गया हुआ है। आज से सुप्रीम कोर्ट बाकायदा हियरिंग शुरू करेगी, और इमरान खान साहब की ज़मानत साइफ़र के हवाले से वो इसी हफ्ते में एक्सपेक्टेड है कि वो अब समाअत आ जाएगी। नोटिस हो गए हैं। अब अखराज मुकदमा वाली जो दरख्वास्त है, साइफ़र का केस तो वैसे खारिज होना बनता है, वो भी आप आने वाले दिनों में देखें गहमा गहमी क्या होती है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।